जैसे क्या व्यू होगा उनका। गौरांग जी, एनआईटी लिमिटेड इन्होंने खरीदा है 89 के लेवल्स पर, 86 पर क्लोजिंग हुई है। शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या सजेशन होगा? देखिए, पहले तो जैसे मैंने अभी बाजार के ऊपर जब आपने राय पूछी दीपाली जी, तो मैंने एक बहुत ही डिटेल में आपको बताया, बारीकी से बताया कि क्या हो सकता है। और अगर आप कारोबार करते हैं तो हो सकता है कि, और जैसा आज भी देखा आपने, बाजार खुला तो बहुत ही मजबूती के साथ खुला, लेकिन जब बंद हुआ तो काफी जो बढ़त थी वो गवा चुके थे। तो अगर छोटी अवधि का नजरिया है साहब आपका, तो आपको जो भी मुनाफा मिलता है वो समेटने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको परिवर्तन करना है और लंबी अवधि के लिए नजरिया बदलना है आपको, तो एनआईटी लिमिटेड में से निकल के एनआईटी टेक्नोलॉजीज में निवेश कीजिए, जो कि आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मिड कैप मझौली कंपनी है। और लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। छोटी अवधि के लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। तो छोटी अवधि के लिए तो कमेंट करना मुश्किल है, मार्केट की वॉलिटिलिटी को देखते हुए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है इनका लंबी अवधि के लिए, तो बताइए क्या सजेशन होगा? और ले लें क्या इनके भाव से, क्योंकि 40 रुपए के आसपास ये नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। तो पहले तो खरीदारी बरकरार रखे आप, लंबी अवधि का निवेश है। और मेरा ये मानना है दीपाली जी के ये जो मुश्किल भरा समय से पूरा विश्व भर जूझ रहा है, धीरे धीरे कर से हम यहाँ से फिर से लौट करके न्यूनतम परिस्थिति में लौट करके आएंगे और सक्षम रूप से आगे बढ़ेंगे। तब कंज्यूमर ड्यूरेबल और वाइट गुड अप्लायंसेस, मिसाल के तौर पर रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कूलर्स हो गए, टेलीविजन सेट्स हो गए, वगैरह वगैरह इत्यादि चीजें जो आधुनिक उपकरण के नाम से जानी जाती हैं, वहां पर हमें लग रहा है कि बहुत ही सफलतापूर्वक आपको जो परिवर्तन है वो देखने मिलेगा। और वोल्टास के ऊपर तो न तो सिर्फ भारत में, ये मिडिल ईस्ट में काफी सारी कंट्रीज में, देशों में अपने जो एसीज है वो सप्लाई करते हैं। और इनको और खरीदारी की तो राय दूंगा मैं, लेकिन खरीदारी आपको एक समय, फर्ज कीजिए आपके पास 100 शेयर है, तो 100 के 100 शेयर आप अभी एवरेज मत कीजिए, 100 में से 25-30 शेयर इस स्तर पर एवरेज करें। और अगर बाजार में गिरावट और आती है और 400-420 या उसके आसपास या उसके नीचे जाता है, तब जाके और धीरे धीरे करके 25-30 शेयर आप जोड़िए। इससे क्या होगा कि आपके पास शेयर की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और आपका जो खरीद का स्तर है वो बहुत ही सक्षम तरीके से नीचे आता जाएगा। यानी कि धीरे धीरे करके किश्तों में आप एवरेज करें हर 4-5% की गिरावट पर। ठीक है, टिप्स पर ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, यही सजेशन होगा। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। अगला एसएमएस ले लेते हैं। आशीष कुलकर्णी सवाल भेजा है पुणे से। टाटा मोटर्स पर 400 शेयर्स इनके पास। टाटा मोटर्स के जो परचेजिंग प्राइस है वो 101 रुपए का है। बताइए गौरांग जी, टाटा मोटर्स 101 की बाइंग है, नजर है तो इनका मालूम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सजेशन होगा? तो जिस देश में से ये महामारी पैदा हुई या फिर बनाई गई, उस देश में आज ही मेरे ख्याल से कुछ रिपोर्ट आई थी, चाइना में, चीन में गाड़ियों की बिक्री काफी तीव्र गति से ऊपर गई है। और चाइना एक बहुत ही बड़ा मार्केट है टाटा मोटर के लिए, क्योंकि ये जागवार, लैंड रोवर जो गाड़ियां हैं वो वहां पर बेचते हैं। और स्थानीय रूप में भी अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से जिस स्तर पर टाटा मोटर का शेयर काम कर रहा है, अव्वल तो खरीदारी की राय है। ये एवरेज करना चाहे तो वो भी हमारी राय होगी, लेकिन जैसे मैंने पहले दर्शक को दरखास्त की कि आप किस तरीके से एवरेज करें, उसी तरीके से इनको भी मेरी राय होगी एवरेज करने के लिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि टाटा मोटर ऑटो सेक्टर में सबसे कमजोर कड़ी है कविता, यानी कि यहाँ पर रिकवरी आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मगर खरीदारी की राय बरकरार है और हो सके तो एवरेज भी करें निश्चित स्तर पर। होल्ड कीजिए, एवरेज भी कर सकते हैं, बने रहिए इसमें। बीजे रैना ने सवाल भेजा है जम्मू से। सवाल है इनका आईटीसी पर। 100 स्टॉक्स इनके पास आईटीसी के 166 के भाव पर। इनके भाव से तो नीचे के लेवल्स भी आईटीसी में देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या सजेशन होगा आपका गौरांग जी आईटीसी में? इनके भाव के आसपास तो आ चुका है, क्योंकि खपत से जुड़ा हुआ स्टॉक हालांकि काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है जब आप तुलना करते हैं बाकी एफएमसीजी यानी कि खपत से जुड़ी हुई क्षेत्र वाली कंपनियों से। मिसाल के तौर पर आप एचयूएल ले लीजिए, वरना फिर डाबर मैरिको ले लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, टाटा कंज्यूमर ले लीजिए या फिर इमामी लिमिटेड। तो इन सब की तुलना में मेरे ख्याल से सबसे कम बेहतरीन रुझान देने वाला स्टॉक अगर कोई एक है तो वह आईटीसी।
लेकिन जिस स्तर पर काम कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे पहले तो हमें काफी सीमित लगते हैं। और सिगरेट और तंबाकू का जो कारोबार है इनका, इससे योगदान मेरे ख्याल से आता रहेगा धीरे धीरे करके, लेकिन जो बाकी अन्य कारोबार है दीपाली जी, उससे योगदान काफी तीव्र गति से ऊपर बढ़ेगा। खास करके जो कृषि क्षेत्र का उद्योग है, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, फूड, पैकेज फूड का जो इनका बिजनेस है, पर्सनल सोप्स, टॉयलेटरीज का जो बिजनेस है, वहां से योगदान आता रहेगा। तो बने रहें, और अगर 150 या 145 के आसपास जाता है तो बिना झिझक के आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, ऐड भी कर सकते हैं और यही सजेशन है। आईजीएल के ऊपर इन्होंने जो शेयर्स दिए हुए हैं आईजीएल के गौरांग जी, वो है 900, और जो परचेजिंग प्राइस ये बता रहे हैं आईजीएल में वो है 93। आई विश मैं इनसे बात कर पाती तो ज्यादा क्लैरिटी मिल पाती इनके परचेजिंग प्राइस पर। अगर 93 की बाइंग है तो बहुत कंग्रेचुलेशंस इनको बनता है, क्योंकि 93 का भाव तो जैसा मैं देख पा रही हूँ काफी पहले होता था, मतलब 2014-15 में भी नहीं, इनफैक्ट हाँ 2016 में इनफैक्ट ये भाव होता था। तो अगर उस टाइम की बाइंग है और इन्होंने सिर्फ 4 साल होल्ड किया है तो इससे दमदार मुनाफा कोई और स्टॉक दे नहीं सकता। क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, अगर जल्दबाजी नहीं करते हैं और निवेश बना के रखते हैं तो ये कंपनी क्लीन और ग्रीन एनर्जी उत्पादन करती है, यानी कि सीएनजी और एलपीजी, जिसकी बिक्री को लेकर के सरकार भी काफी कोशिश कर रही है कि इसकी उपलब्धि जो है वो सक्षम तरीके से सिर्फ शहरों में या फिर टायर 2 टायर 3 सिटीज में नहीं, जैसे पेट्रोल और डीजल आपको हर एक जगह पर मिल जाता है, चाहे वो शहर हो, छोटा गांव हो, या फिर हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, उसी तरीके से इनकी भी अवेलेबिलिटी सुधर जाए। 900 शेयर है इनके पास। अगर इनके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है दीपाली, तो मैं खाली इतनी इनको राय दूंगा कि आप अपना जो निवेश है जो आपने किया था 2016 में या 15 में, जब भी ये भाव था 93 के आसपास का, तो आप जितने पैसे आपने लगाए थे वो और उसके ऊपर 20% मुनाफा जोड़ करके उतने ही शेयर बेच दे, ताकि आपका ये बाकी का जो निवेश है वो 0 रकम पर हो जाए, यानी कि 0 इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। फिर आप निश्चिंत रहेंगे। और हमारी तो खरीदारी की राय आईजीएल पर काफी लंबे समय से दीपाली। तो व्यू आपको दिया है गौरांग जी ने, क्या करना है आपको आईजीएल में, लेकिन कांग्रेचुलेशंस आपको बनता है इस शानदार मुनाफे के लिए। लेकिन चलिए इस पर, और इनफैक्ट निफ्टी का कोई स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है अगर YTD परफॉर्मेंस के हिसाब से तो वो इंडसइंड बैंक है गौरांग जी। 75% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक की ओर से आते हुए दिखे हैं। इन्होंने लोअर लेवल्स पे एंट्री की है, उसके बावजूद भी नुकसान में है। क्या सजेशन होगा? थोड़ा संयम रखना होगा इनको, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समय ज्यादा देना पड़ेगा इनको। हमारी खरीदारी की राय है दीपाली जी इंडसइंड बैंक पर, लेकिन इस बैंक की जो लोन बुक है उसको लेकर के थोड़े बहुत सवाल या निशान पैदा हुए, जिसका स्पष्टीकरण मैनेजमेंट ने आकर के दिया था। तो बने रहना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा और नजरिया लंबी अवधि का। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें पोजीशन बनाए रखनी होगी, पेशेंस रखिए। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से गौरांग?